क्या आप भी ऐसे ही बैठ के पढ़ते हो या मोबाइल देखते हो या इस वीडियो को इसी तरह बैठ के देख रहे हो? जितने भी काम ऐसे करते हो आप, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत गलत कर रहे हो आप। हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद बात करने जा रहे हैं, एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है। वो है राउंडेड शोल्डर्स। राउंडेड शोल्डर्स, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑफिस गोइंग और जो भी आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ये वीडियो में आज जानेंगे। और टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या हम लोग को राउंडेड शोल्डर्स है भी कि नहीं। जिनको पता है कि हाँ उनके राउंडेड शोल्डर्स हैं, जैसे कि शोल्डर्स हैं तो उनके थोड़े बेंड आगे हैं, उनके पता है उन्हें कि हाँ हमारे शोल्डर बहुत आगे हुए हैं और मेरी जो पोस्चर है कुछ ऐसा हो गया है, कुछ इस तरीके का पोस्चर हो गया है, तो उनके लिए तो अलग ही सीन है कि हाँ गुड, उन लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में, वो सोल्यूशन लेने आए। लेकिन जिनको थोड़ा सा डाउट है कि यार मेरे है कि नहीं है, तो हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल फ्री, कोई टाइटनेस नहीं, बिल्कुल पोज नहीं मारना है हम लोग को, कोई बिल्कुल फ्री खड़ा होना है। अपनी बॉडी को पहले शेक करना है बहुत बढ़िया से, बिल्कुल आराम से, एंड बिल्कुल सही से खड़े होना है। एंड मिरर के सामने खड़े होके सिर्फ और सिर्फ देखना है अपने साइड पोज पे, ऐसे बिल्कुल साइड पोज पे जाके देखना है कि क्या मेरा शोल्डर ऐसे कुछ बेंड हो रहा है, क्या मैं जब खड़ा हूँ तो मेरा नेक और शोल्डर और बैक जो है वो हर्ष तो नहीं हो रही है बैक, या मेरा शोल्डर तो कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं है। या आपने किसी दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को आप कह सकते हो कि प्लीज़ मुझे चेक करो मेरे पोस्चर को कि मेरा पोस्चर सही है कि नहीं, तो वो आपको तुरंत ही देख के बता देंगे कि क्या आपका पोस्चर है सही कि नहीं। और अगर आप ये चीज़ जो आप भी देख सकते हो, अगर आपका शोल्डर, आपका जो एल्बो है, बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि आपका एल्बो जो है, अगर एल्बो आगे आ रहा है, ऐसे है, बिल्कुल आगे की तरफ आ रहा है, आपकी बॉडी कुछ ऐसे है, जब हम लोग बैक लैट पोज मारते हैं पूरा, तो उसके अंदर जैसे आता है, तो उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि आपका एल्बो आगे की तरफ है। एल्बो होना चाहिए साइड में, लेकिन आपका एल्बो थोड़ा आगे की तरफ है, तो आपका राउंडेड शोल्डर्स कंफर्म है। अब बात आती है कि ये होता क्यों है। तो ये बेसिकली देखा गया है कि ये इसलिए होता है कि क्योंकि हमारा जो एक पोर्शन है, कुछ मसल्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं और कुछ मसल्स हमारी वीक रह जाती हैं, और जिनमें हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं वो स्ट्रॉन्ग रह जाती हैं। तो जैसे कि देखा गया है, अगर जिनको राउंडेड शोल्डर्स की प्रॉब्लम होती है तो उनका क्या होता है कि ये जो पेक माइनर और पेक मेजर होते हैं चेस्ट पे, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं। और एंटीरियर डेल्ट जो होता है, ये जो आगे वाला हिस्सा है शोल्डर का, ये स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है पीछे वाला हिस्सा, जो हमारे रोटेटर कफ होते हैं, और साथ ही साथ पीछे रियर डेल्ट जो होते हैं, ये हमारा वीक होता है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़, आप ये समझ लो, कोई भी चीज़ अगर भारी होगी, जैसे मैंने दो वेट्स को लटकाया है, मैंने एक वेट 5 किलो का है, एक वेट 2 किलोज का है, तो वेट ज़्यादा जिस तरफ होगा उस तरफ ही तो ग्रेविटेशन लग के नीचे गिरेगा वो वेट जल्दी से, और वो जो कम वेट वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, राइट? ऐसा होता है। तो वैसी ही चीज़ है, जो चीज़ भारी होगी उस तरफ बॉडी राउंड होगी। तो ये इसीलिए राउंडेड शोल्डर्स होता है, क्योंकि हमारा जो पेक मेजर और पेक माइनर, मतलब चेस्ट की मसल स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू बैक की मसल। तो इसको सही कैसे किया जाए, आज इस वीडियो में यही जानेंगे। इसको सही करने के जो तरीके हैं वो मैं अब बताने वाला हूँ, आपको प्लीज़ ध्यान से सुनना। नाउ अब आपको तो जब ये पता चल चुका है कि हाँ मेरे राउंडेड शोल्डर्स हैं और क्यों हैं, तो अब ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग क्या करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग मसल और वीक मसल को सही करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग मसल के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मसल के लिए हम लोग स्ट्रेचिंग का सहारा लेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे स्ट्रॉन्ग मसल्स की, और वीक मसल्स की हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा रेप्स और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। अब वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप कर सकते हो अपने राउंडेड शोल्डर्स को सही करने के लिए। तो पहले बात करेंगे
स्ट्रॉन्ग मसल्स के बारे में, जो कि आपको करनी है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले जो आप देख सकते हो यहाँ पे शोल्डर स्ट्रेच। अब इस शोल्डर स्ट्रेच को कैसे परफॉर्म करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ को पीछे की तरफ बेंड करना है और अपने जो बॉडी है उसको ज़्यादा बेंड आगे की तरफ नहीं करना है, बिल्कुल सीधे खड़ा होना है एंड डू लाइक दिस, जस्ट डू लाइक दिस, स्ट्रेच योर आर्म्स बैकवर्ड एज मच एज यू कैन। अपने शोल्डर और चेस्ट को बिल्कुल अप रखना है, चेस्ट बिल्कुल अप होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे नहीं झुकना है। और इसको आपको 3 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेप्स, आपको ये 3 सेट्स इसके लगाने हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट आएगा अच्छा। ये स्ट्रेचिंग हो गई पहली। अब जो दूसरी स्ट्रेचिंग है जो आप कर सकते हो वो है रोटेटर कफ की स्ट्रेचिंग। रोटेटर कफ की स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हो आप, किसी भी वॉल या एक पोल के सहारे आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस वॉल के सहारे कि आप कैसे रोटेटर कफ की स्ट्रेचिंग कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने हैंड को जिस भी तरफ के रोटेटर कफ को, मैं राइट साइड के लेता हूँ, राइट साइड के रोटेटर कफ को आपको एल्बो से यहाँ पे रखना है एंड बेंड इट। आपको बॉडी को पूरा यहाँ छुआना है एंड डू दिस, डू लाइक दिस। योर रोटेटर कफ विल फील करना है, पूरा का पूरा फील करना है आपको यहाँ पे मसल को, और बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है अपने रोटेटर कफ को। क्योंकि देखा जाए तो हमारा रोटेटर कफ भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसके कारण राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम हमें होती है। तो ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म कर सकते हो। शुरुआती दौर में आप इसको 2 to 3 मंथ जब आप करोगे तो आपके फॉर्म में रेगुलर भी आप कर सकते हो इसको 2 to 3 मंथ्स, आपको गारंटीड रिजल्ट दिखेगा। आपके पोस्चर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी कि हाँ मेरा पोस्चर थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। तो वीक मसल की बात अब आती है, स्ट्रॉन्ग मसल की बात तो हो गई। तो अब यार वीक मसल को करने के लिए जो कि मैंने बताया, स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कौन सी आप कर सकते हो जो कि आपको इस शोल्डर को टारगेट करेगी, वो बेसिकली आप देख सकते हो। पहली एक्सरसाइज जो निकल के आती है वो है आपको फेस पुल्स करने हैं। वो फेस पुल्स करने हैं। फेस पुल्स में क्या होता है, जब हम लोग फेस पुल करते हैं देन हमारे रियल डेल्ट के ऊपर और रोटेटर कफ भी उसी के साथ थोड़ा सा थोड़ा ट्रेन हो रहा होता है, जो कि राउंडेड शोल्डर के बैक साइड की जितनी भी मसल्स हैं उनको टारगेट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको आप 3 सेट्स ऑफ 12 रेप्स परफॉर्म कर सकते हो अपने जिम के अंदर एंड 110% आपको रिजल्ट ज़रूर आएंगे अच्छे खासे। मुझे भी आए हैं एंड मैंने इस एक्सरसाइज को जब ट्राई किया था, मैं इनिशियली इसको नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी डिफॉर्मिटी थी, मेरे साथ भी यही चीज़ डिफॉर्मिटी थी, मेरा भी पोस्चर सही नहीं था। तो कभी कभार क्या होता था, मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे रियर डेल्ट से ज़्यादा मेरा लैटरल डेल्ट ट्रेन हो रहा है इस एक्सरसाइज से। लेकिन धीरे धीरे जब इस पर काम किया, एक्सरसाइज के फॉर्म को सही किया, और आज जब मैं वो चीज़ करता हूँ तो पूरा प्रेशर रियर डेल्ट के ऊपर आता है, विच आई फील इज़ अमेजिंग। तो आपको भी ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, 100% रिजल्ट आएगा। अब जो दूसरी एक्सरसाइज निकल के आ रही है वो है केबल रोज। केबल रोज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बैक के लिए, अपर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। बस इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, बहुत लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा आगे बेंड हो जाते हैं, दे डू लाइक दिस, एवरी मूवमेंट दे डू लाइक दिस। हर रेप्स में वो लोग आगे की ओर बेंड होके फिर केबल को पुल करते हैं। दैट इज़ द रॉन्ग वे। आपको अपने पोस्चर को ध्यान देना होगा। इसी कारण से आपका पोस्चर बिगड़ता है, क्योंकि जब हम लोग वेट के साथ मूव करने लगते हैं, वेट को अपने हिसाब से नहीं मूव कराते हैं और वेट हमें मूव कराता है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसको ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आगे की ओर आप स्विंग ना होइए, आपको एक बिल्कुल स्टिल रहना है, चेस्ट आउट रखना है एंड देन डू योर रोरिंग। एंड इससे आपको पूरा का पूरा प्रेशर अपर बैक पे आएगा एंड योर रियर डेल्ट्स ऑल्सो ग्रो, वो भी बहुत ज़रूरी है। रियर डेल्ट पे इसलिए मैं ज़्यादा पुट ऑन कर रहा हूँ क्योंकि वो मसल ग्रुप हम लोग सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जो शोल्डर के अंदर एक वाइडर लुक देता है शोल्डर को, उसको हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं
कि फ्रंट ट्रेन करेंगे, फ्रंट ट्रेन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ये रियलिटी है। एंड लैटरल ट्रेन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ उससे ब्रॉडर लुक आता है फ्रंट साइड से, तो उसको हम लोग ज़्यादा ट्रेन करने की सोचते हैं। लेकिन वो जो राउंडेड फील है, वो जो राउंड फील है, वो जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ रियर डेल्ट से ही आता है, तो जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, और उसी के कारण राउंडेड शोल्डर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो इसको भी आप कर सकते हो। 3 सेट्स ऑफ 12 to 13 रेपिटेशंस आपको करने हैं अपनी वेट के हिसाब से, जो कि वेट आप सही से निकाल पाओ। जितना भी आप पीछे जा सकते हो उतना ही आपको पीछे आना है, कोई ज़्यादा झूलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सर्कस नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जो आखिरी एक्सरसाइज निकल के आती है वो वीक मसल के लिए, वो है आपकी रोटेटर कफ के लिए। रोटेटर कफ की एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज हम लोगों को बैंड्स के साथ लगानी है, ना कि डंबल्स के साथ। डंबल्स में लगाने से क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा हमें, क्या नुकसान है, वो ये है कि डंबल का वेट हमेशा परपेंडिकुलर टू फ्लोर होता है, ग्रेविटेशन लग रही होती है एंड बिल्कुल डाउनवर्ड होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक वेट है हमारे हाथ पे रखा गया है, तो वेट का लोड नीचे की तरफ लग रहा होता है, हमारा हाथ यूं करके नीचे जा रहा होता है। कोई भारी चीज़ है तो हमारा हाथ नीचे ही जाएगा, हमारे हाथ के ऊपर अगर भारी चीज़ रख दी गई हो। तो अगर मैं इस मूवमेंट को यूं करके करूँगा डंबल से, मुझे प्रेशर तो आएगा, लेकिन वो प्रेशर अल्टीमेटली मेरे रोटेटर कफ से हट के फोर आर्म्स, फिंगर्स, रिस्ट, हर जगह आएगा, एंड वो मुझे नहीं चाहिए। और इसीलिए बैंड की तरफ हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल ही हमारे मूवमेंट के साथ होता है। बैंड से लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल है इन कंपैरिजन टू डंबल्स। तो इसको भी आप कर सकते हो, ये हमारे रोटेटर कफ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसको भी हम लोग को चेस्ट अप करके बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके सिर्फ और सिर्फ ये मूवमेंट करना है, ना कि यूं इनवर्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ ये मूवमेंट रहेगा, जस्ट लाइक दिस। बस इस तरीके से हम लोग को मूव करना है एंड बस, और बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट्स आएंगे। रोटेटर कफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके राउंडेड शोल्डर्स को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होती है राउंडेड शोल्डर्स की प्रॉब्लम, और साथ ही साथ ये चीज़ भी, सॉल्यूशंस भी मिल गए होंगे, एक्सरसाइज भी पता चल गई कि कैसे आप इसको हम लोग सुधार सकते हैं। अब बस आपको ही काम करना है इसके ऊपर एंड 100% आपको रिजल्ट आएंगे। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस और कंसिस्टेंसी यहाँ पे रोल प्ले करेगी। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वन जिन्हें ये प्रॉब्लम है, उनको ही पता चले कि हाँ इस चीज़ का सोल्यूशन है एंड वी विल डू इट। वो लोग को भी ये सोल्यूशन मिले और वो लोग भी इस पे काम करना चालू करें। डू सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे, उस लाल बटन को क्लिक कर देना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पे भी मैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ। आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज और गेन मिलेगा और आपसे वहाँ भी बात करने में मज़ा आएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डू कमेंट डाउन बिलो राइट अवे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आखिरी में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।